परित्यक्ता देवा विधि विधि सेवा कुलतया मया पंचाशीत हृदमपनीते तु ऐसी इदानीं चिन्माता तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बोलम्बोदर जनितं यामि शरणम् परित्यक्ता देवा विविधि विधि सेवा कुलतया मया पंचाशीत अधिकमपनीते तु ऐसी इदानीं चिन्माता तव यदि कृपानापि भवता निरालम्बोलम्बोदर जननी कं यामि शरणम्। हे गणेश की जननी, हे गणपति की मां, मेरा परित्याग आपके लिए किसी भी प्रकार उचित नहीं। परित्यक्ता देवा विविधि विधि सेवा कुलतया अनेक संबोधन अलग अलग श्लोक में अलग अलग प्रकार से मां को बुला रहे हैं, मां को रिझा रहे हैं कि पता नहीं किस नाम से, किस संबोधन से मां रिझ जाए, मां की कृपा हो जाए। अमर कोश में शक्ति पराक्रम है, प्राण है। बुद्धिजीवियों में अहंकार है। शक्ति आपके जीवन का मूल है। अहम सर्वस्य जीवनम्। अहंकार हर प्राणी में है, लेकिन अगर शक्ति नहीं तो समझो कुछ भी नहीं। शक्ति जीव मात्र की गाड़ी का पेट्रोल है, और गाड़ी में यदि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तेल नहीं है, तो गाड़ी थोड़ा सा भी आगे सरक नहीं सकती, चल नहीं सकती। इसी प्रकार ये हमारा जीवन है, जो शक्ति के बिना, उस आदि शक्ति के बिना एक श्वास भी और आने वाला नहीं, एक श्वास भी आगे बढ़ने वाले नहीं। पिता का परिचय माता ही देती है। जीव को मां ही बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। उसी से हमको उसका परिचय मिलता है। कोई पिता दावे के साथ, गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये मेरा पुत्र है,
लेकिन मां तो महाराज निश्चित रूप से कह सकती है कि ये मेरा ही पुत्र है, मैं ही इसकी जननी हूं, मैं ही इसकी मां हूं। मम माया दुरत्याय अर्जुन। मां की माया अपरंपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। मां को जानना चाहते हैं, मां को पहचानना चाहते हैं। मां लौकिक नहीं है, मां अलौकिक है, और अलौकिक को जानने के लिए हमको भी अलौकिक ही बनना पड़ेगा। दो शरीर एक प्राण, हमारा अध्यात्म कितना सुंदर है। राम अकेले नहीं है, सीता राम है। कृष्ण अकेले नहीं है, राधा कृष्ण है। और शिव भी अकेले नहीं, गौरी शंकर है। जो ब्रह्म को अलग समझे, अपने से विलग समझे, उसके लिए कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं। भगवान वेदव्यास संस्कार के अवतार हैं। मां में सहज गुण है ममता, पोषण। ये कहीं से लाने नहीं पड़ते। मां है तो निश्चित है कि वहां पर ममता भी जरूर होगी, अवश्य होगी। और मां है तो मां पोषण भी करते हैं, उसी से हम हृष्ट पुष्ट होते हैं। पदार्थ से प्रेम नहीं होता है, पालन से प्रेम होता है। मां की मार में भी प्यार है। तो हम कस्तो, तू कौन है? तू कौन? मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। पुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता नाम होती। गंदगी भी करोगे तो मां मारेगी नहीं, उस गंदगी को साफ करते हैं। उसको साफ करके पुनः आपको धवल बनाते हैं, उजला बना देते हैं, और फिर सब आपको स्वीकार करते हैं। मां अपने बालक का साफ करके, सुंदर वस्त्र पहना के, बढ़िया से उसकी बाल बना के, और फिर एक काला टीका भी यहां जरूर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? मेरे बालक को, मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए, कोई बुरी दृष्टि उस पर नहीं पड़ जाए। पुरुष बुद्धि स्वरूप है, नारी हृदय स्वरूप है। उसके हृदय में ममता का सागर लहराता है, ठाठे मारता है। मां प्रसन्न तो आशीर्वाद निकलता है, आशीर्वाद देती है। एक हाथ वरद मुद्रा का है, वर देने वाली है, वरदाते है। वरदे 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 वरदे। हनुमान जी को वर दिया, अजरे अमरे गुण निधि सुति हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। मां प्रेम करेगी तो पिता भी प्रेम करेंगे। मां ने स्वीकार कर लिया तो पिता को भी स्वीकार करना पड़ेगा।
बालक का कष्ट माँ तुरंत जान जाती है, पिता नहीं जानते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्। माँ का कीर्तन किया करो। नवरात्रि का ये पावन समय व्यर्थ नहीं जाए। सुबह शाम दिन में जब भी समय मिले माँ की जयकारे बुलाया करो। उस दुर्गम पहाड़ की 12 किलोमीटर की चढ़ाई लोग सहज में चढ़ जाते हैं। बड़े बड़े अशक्त भी सरलता से उसके धाम पहुंच जाते हैं। कैसे? केवल उसकी जय घोष करते हुए, जयकारे बुलाते। रास्ता कैसे कट जाता है इसका पता ही नहीं लगता, इसका आभास ही नहीं होता। अरे तख्ता दीवा विविधि माँ, आपके लिए मेरा परित्याग किसी प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि जो बालक अबोध है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको माँ भी त्याग देगी तो फिर वो जाएगा कहाँ, करेगा क्या? ताली बजा बजा करके कीर्तन किया करो। बाबा रामदेव जी कहते हैं बीपी नहीं होता, हार्ट के ब्लॉक खुलते हैं। ताली तनुजा सेवा है, तन की सेवा है, और कोई सेवा नहीं कर सकते, तो इसमें तो कुछ लगता नहीं। वाणी मनुजा सेवा है। ताली तनुजा तन की सेवा है, और वाणी मनुजा यानी मन की सेवा। शांति से, प्रेम से, निर्भयता से मां की गोदी में लोटपोट हो जाओ। विविधि रिधि सेवा कुरतया। कि मां, मैं किसी प्रकार से भी आपकी सेवा नहीं कर पाया, मेरे से कोई सेवा नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मां, मैं बड़ा व्यस्त था। अच्छा, मां भगवती कहती है कहां व्यस्त थे, क्या कर रहे थे? आज गुरु कहते हैं मेरा 85 ते रधिक अपने ते तू वैसे। कि हे मां, आप पूछ रही हैं कि मैं क्या कर रहा था? पिछले 85 वर्ष से मां, मैं दूसरे देवताओं की सेवा में लगा रहा, दिन रात उनको ही भजता रहा, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा करता रहा, उन्हीं को मनाता रहा। 32 साल के आदि गुरु, और यहां लिख रहे हैं मया 85 ते रधिकमापने थे। तो ऐसे मेरी आयु 85 साल से ऊपर की हो गई। जीवन व्यर्थ कर दिया मां, आपका भजन नहीं किया, आपको ध्याया नहीं, तो इससे ज्यादा तो दोष कोई हो ही नहीं सकता है। लगभग 3 गुना
यानी 85 से भी अधिक बता रहे हैं। हे मां, मैं आप 85, अब 85 साल में भी जब उनसे कुछ मैं पा नहीं सका, तो मैंने उन सबको छोड़ दिया कि अब उनसे सहायता मिलने की और आशा मैं नहीं कर सकता। अब उन सबसे निराश होकर मैं आपके द्वारे आया हूं, और मां, मेरी अंतिम आशा आप ही है। हे लंबोदर जननी, आपने तो कैसे कृपा करके अपने तन की मेल से ही उस बालक की रचना कर दी और पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसको अग्र पूज्य भी बना दिया। तो मां, इस दास पर भी, इस बालक पर भी तो थोड़ी सी कृपा करो। उपनिषद में आया है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, इनमें ज्ञान और समस्त शक्तियां भरी पड़ी हैं। इन 72,000 नाड़ियों में 14 नाड़ियां ऐसी हैं जो हमारे 9 रंध्रों से संबंधित हैं, जो इनका नियमन करती हैं, जो इनका संचालन करते हैं। इन 14 नाड़ियों के नाम हैं सुषुम्ना, अलम्बुसा, कुडु, विश्वोदरा, वारणा, हस्तिजीवा, यशोवती, ईड़ा, पिंगला, गंधारी, पूषा, शंखनी, पयस्विनी और सरस्वती। ये नाड़ियां मूलाधार चक्र से निकलकर पृष्ठवंश मेरुदंड से होती हुई शिर स्थित ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती हैं, ब्रह्मरंध्र तक जाती है। चक्षु आदि 9 रंध्रों से इनका संबंध है। इनमें सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको सबसे प्रधान माना गया है। वही मूलाधार में स्थित जो त्रिकोण में पराशक्ति कुंडलिनी है उससे संबंधित है, और बाकी की 9 नाड़ियां 9 छिद्रों से संबंधित हैं। ये 2 नाड़ियां दक्षिण और वाम इनके पार्श्व भाग में स्थित हैं, जबकि हस्तिजीवा और यशावती पादअंगुष्ठ पर्यंत विस्तृत है। इन सभी नाड़ियों में समस्त शक्तियां भरी पड़ी है। जागृत कैसे होंगे? नवरंध्र है और नवरात्रि है। इस नवरात्रि में आप मां को मना लो, मां की आराधना कर लो। नियमित रूप से एक एक देवी का ध्यान करते हुए आप देखेंगे कि सभी की सभी नाड़ियां जो पहले सुप्त भी थी उनमें शक्ति का संचार होने लग पड़ा है, उनमें भी शक्ति प्रवाहित होने लग पड़ी है। इस जगत में आदि गुरु शंकराचार्य कहते मैं सबसे उपेक्षित हूं। सब मां मेरी उपेक्षा करते हैं, सब देवताओं ने भी मेरी उपेक्षा करते हैं। संसार से संतप्त की रक्षा तुम्हारे सिवा कौन दूसरा कर सकता है? इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। इदानीं चिन्माता तव यदि कृपा नापि भवता। मां, ये संसार बड़ा भीषण है,
यहाँ सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, इनसे सबके सब संतप्त हो रहे हैं। आदि व्याधि और मानसिक व्याधियों ने सबको आतंकित कर रखा है, सबको आच्छादित कर रखा है। हे दीनवत्सले, ऐसी विपत्ति की घड़ी में आपके चरणों की शरण ग्रहण करने की क्षमता भी मुझ में नहीं है। हे दयाल रूपणे, आपकी कृपा कटाक्ष से ही आपके चरणार विंदों में शरणागति के योग्य मैं हो सकता हूं। इदानीं चेन माता, पर अब भी अगर आपकी कृपा नहीं हुई मां, तो मैं जाऊंगा कहां? दूसरा साधन ही कौन सा है? मैंने सुना है मां, लोग कहते हैं आपके चरण अशरणों की शरण है। आपने लिखा है कि जिसको कहीं शरण नहीं मिलती वो मेरी शरण में आ जाए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। फिर उसे कहीं और शरण मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता है, वो तो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। हे दीन रक्षामणि, क्या इस दीनहीन असहाय आबोध बालक को आप अपने चरणवार विंदों का किंकर नहीं बनाएंगे? यह शरण शरण कल्याण में मां, इस संसार में अब दूसरा कोई मेरा अवलंबन ही नहीं बचा है। निरालंबो, सब अवलंबन मां समाप्त हो गए हैं। बिना तुम्हारी कृपा दृष्टि की वृष्टि के जगत के सभी उपाय, सब साधन व्यर्थ है। संसार में प्रकृत माता पिता बालक की रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हे मां अम्बा, तुम्हारी कृपा के बिना तो वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर पाते हैं। आप अंतर प्राणों को बचाने वाली औषधि हैं। आपकी वात्सल्य की, आपके प्रेम के रस की एक बूंद भी अगर मिल जाए तो मरता मरता प्राणी भी जीवित हो जाता है। समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा है, तैरना भी नहीं आता और बचने का साधन भी नहीं है, दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो मां यदि उस समुद्र में उफान आ जाए तो वो उफान ही उस डूबने वाले को बचा देता है। पर मां, तुम्हारी कृपा ना हो, तुम्हारा कृपा कटाक्ष ना हो, तो एक व्यक्ति तो क्या, इतना इतना बड़ा जलयान जो है, इतना इतना बड़ा वो जहाज भी झट से पानी में डूब जाता है। वो भी वहां से निकल नहीं पाता है, उसके भी सरवाइव होने की, बचने का कोई साधन नहीं है। हे मां, तुम्हारी कृपा बहुत भाग्यशालियों को ही मिलती है। जिनका बहुत बड़ा भाग्य उदय हो वो ही आपकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी कृपा से ही मां सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि मिलती है तो वैराग्य की प्राप्ति होती है। तुम्हारे चरणों में जब वैराग्य हो जाता है तो मां फिर ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है, और प्रीति से ही आपकी प्रीति होती है। ये सब तुम्हारे अहेतु कृपा का ही फल है। अब एकमात्र मेरा अवलंबन
निरालंबो लंबोदर। ही लंबोदर जननी, वो लंबी सूंड वाला, वो लंबी पीठ वाला, मां उसी की तरह मैं भी तो तुम्हारा बालक हूं। मां मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। मेरी बस एक ही याचना है, एक ही इच्छा है, एक ही भावना है। बस मां प्यार से एक बार आप मेरी ओर निहार लो तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मैं समझूंगा कि मुझे पूरी ब्रह्मांड की संपत्ति मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं और मेरा जो कुछ भी है वो सब आपका ही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरे, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। हे परित्राण परायणे, हे शरणागत वर्षे, हे कृपामयी, हे करुणामयी, हे कल्याणमयी अम्बा, इस दीनहीन शरणागत शिशु को अपने चरणों में आश्रय दो, चरणों में आश्रय प्रदान करो। मां, हे जगत जननी, तुम्ही सिद्धि बुद्धि स्वरूपा गणपति प्रिया अंबिका हो। मां, तुम्ही विधि स्वरूपा सरस्वती हो। मां, तुम्हारा यह हृदय मंगलमय रूप है। हे वरदायिनी मां, मेरी विनती है, मेरी विनय है, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। जगदात्री बा, ब्रह्म महेशी, साक्षात परम ब्रह्म विद्या रूपिणी तुम ही हो। प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म स्वरूपा गायत्री भी तुम ही हो। तुम नव दुर्गा हो, तुम 10 महाविद्या हो, षोडश मातृका भी तुम ही हो, मां चतुष्षष्टि योगिनी भी तुम ही हो। ही निगमागम वंदिते, ही मां भगवती, सर्वातीत होते हुए भी तुम सर्व स्वरूपा हो। सर्व पुरुष स्वरूपा, सर्व स्त्री स्वरूपा, जड़ चैतन्य एवं चराचर स्वरूपा भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कुछ भासता ही नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। हे मां, तुम्हारे चरण कमलों में मेरा बार 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 प्रणाम, बार बार नमस्कार। हे मां भगवती, हे पराम्बा, जननी कमयामी शरणम। अब तुम्हें छोड़कर मैं और किसकी शरण में जाऊं, किसके पास जाऊं? सब सहारे छोड़कर तुम्हारे द्वार आया हूं। क्या तुम इस दीनहीन की ये आर्त पुकार नहीं सुनोगे? एक बार तो मां मुझको अपना लो, एक बार तो मां मुझको समाकार कर लो। और मां, यदि अब भी आपकी कृपा नहीं हुई
तब यदि कृपा नापि भवता, तो फिर मां ये समझो, जो मां के द्वार से भी दुत्कार दिया जाए, जो वहां से भी निस्वार होके आ जाए, फिर दूसरे कहीं किसी स्थान पर तो वो आशा रख ही नहीं सकता, आशा कर ही नहीं सकता है। हम तेरे द्वार पे आए हैं आशा लेकर, हमको एक बार मां दीदार का मौका दे दो, हम तेरे द्वार पे आए हैं आशा लेकर, हमको एक बार मां दीदार का मौका दे दो। शफाको जल्पाको भवति मधुपाको तमगिरा, निरातंको रंको विहरति चिरको पितन गए। तवा परणे करणे विशति मनुवर्णे फलमिदम्, जनको जानीते जन्नि जपनीयं फलदो। को जल्पाको भवति मधुपाको पमगिरा, निरातंको रंको विहरति चिरं कोटि कनके, रवा परणे करणे विशति मनुवर्णे फलमिदम्, जनको जानीते जननी जपनीयं जप विधो। हे माता, हे अपर्णा, तब अपरणे करणे संबोधन कर रहे हैं आदि गुरु, फिर नए नाम से। भगवती को अपर्णा कह के संबोधित कर रहे हैं। शिव पुराण में आपने पढ़ा है, भवानी सती हो गई, देवताओं के आग्रह पर तारकासुर के उत्पात से निजात पाने के लिए जब देवताओं ने शरणागत होकर मां भगवती पराम्बा आदिशक्ति से प्रार्थना की कि हे मां, तारकासुर ने बहुत उत्पात मचाया है और उसके उत्पात से पीड़ित हम सभी देवता आपके शरणागत हुए।
हे मां पराम्बा, हे आदि शक्ति, उस दैत्य को वरदान है कि उसकी मृत्यु केवल शंकर जी के औरस पुत्र के द्वारा ही होगी और कोई उसको मार नहीं सकता। तो मां, जब से आप दक्ष के यज्ञ में सते हुए शंकर जी तो समाधि लगा के बैठे, अब जब तक उनका विवाह नहीं होगा, संतान कहां से होगी, और संतान नहीं होगी तो वो दैत्य मरेगा कैसे। मां अंबा ने देवताओं को आश्वस्त किया। मेरा एक भक्त है हिमाचल और उनकी पत्नी मैना तो हर घड़ी मेरा स्मरण करती रहती है। जैसा नाम वैसा काम, मैं ना यानी कि मैं नहीं हूं। वो केवल मुझे ही स्वीकारती है, मुझे ही मानती है। इस समय आने पर उनके यहां अवतरित होंगी, अपनी साधना के द्वारा, अपने तप के द्वारा। फिर शंकर जी को प्रसन्न करके तुम्हारा कार्य सिद्ध कराओ। समय आने पर हिमाचल के यहां देवी का अवतार हुआ। पर्वत पुत्री थी, नाम रखा गया उनका पार्वती। और महाराज बाल्यावस्था में ही तप करने के लिए निकल पड़ी कि मुझे भगवान शंकर को प्रसन्न करके देवताओं का हित करना है, देवताओं का कार्य करना है। कि पुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। यहां तक देवता भी सत्ता के मद में, अपने पद के मद में मां भगवती को भूल जाते हैं। लेकिन जब जब भी स्मरण किया, यहां तक कि भगवान के दोनों अवतार हुए तो उनमें भी धरती को आगे करके देवता भगवान विष्णु के सन्मुख गए। मां बच्चे का कष्ट हरती है। तो महाराज मां भगवती ने बहुत कठिन तप किया, अन्न जल का त्याग कर दिया, केवल पेड़ों के पत्ते खाकर उन पत्तों से जीवन चलाते हुए तप करने लगी। क्योंकि केवल पर्ण खा रही है, पेड़ों के पत्ते खा रही है, वनस्पति से ही केवल पत्ते लेके और साधना में रत है, तो नाम पड़ गया अपर्णा। तवापर्णे करणे विशति मनुवर्णे फलम इदम। हे मां, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी मेरे कान में पड़ जाए, केवल एक अक्षर, एक बीज भी मां के मंत्र का अगर कानों में प्रविष्ट हो जाए तो समझो आपका जीवन बदल गया। और स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य यहां इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं। फल क्या होता है यदि आपके मंत्र का, देखिए मां कहते ही कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। और देखिए किसी भी वर्ण में, किसी भी संप्रदाय में कहीं भी ट्रांसलेशन कर लो, मां के जो पर्यायवाची अलग अलग भाषाओं में शब्द हैं, सब मैं से शुरू होते हैं। मदर ले लो, मरियम ले लो,
मैं से मोहम्मद, मैं से माला, सर्वत्र माँ की इतनी महिमा है, एक अक्षर पढ़ने के भी प्रभाव क्या होगा। शपा को जिल्पा को भवती मधुपा को पम गिरा। मूर्ख है, चंडाल है, और इन लोगों की वाणी कर्कश हो जाती है। चंडाल का काम क्या है? मुर्दों के कफन उतारना, उनको जलाना। लेकिन हे मां भगवती, तुम्हारे नाम का एक अक्षर भी अगर उनके भी मुख से निकल जाए तो उनकी वाणी इतनी मीठी हो जाती है, मधुपाक के समान। नाम मिश्री तो मीठा मेरी माईदा, नाम मिश्री तो मीठा मेरी माईदा। सारे जय जय बोलो, सारे जय जय बोलो। माँ का नाम कितना मीठा है, ये तो वही जानता है जिसने इसका आनंद लिया, रस लिया। मीठा माँ का नाम है और मीठी माँ की है कथा। मीठा माँ का नाम है और मीठी माँ की है कथा। इसको सुन मिट जाएगी सारे जीवन की व्यथा। शपा को जल्पा को भवती मधुपा को पम गिरा। लहरी में आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मां कुछ गुणों के कारण आदर पूर्वक कुछ लोग सपर्णा वल्ली की सेवा करते हैं, पर मेरी बुद्धि जो है वो तो ये कहती है, हे मां, हे जगदम्बा, कि एकमात्र अपर्णा की सेवा करने से ही सब फल प्राप्त हो सकते हैं, सब फल मिल जाते हैं। अपर्णा लता वो होती है जिसमें एक भी पत्ता नहीं होता है, जिसमें कोई भी पत्र नहीं लगता है, केवल उसकी लता ही, टहनी ही आगे बढ़ती चली जाती है। लता बेल को भी कहते हैं और नारी को भी कहते हैं। अभिप्राय यह है कि यदा लता की ही सेवा करनी है, कोई लता, कोई बेल आप लगाना चाहते हैं, तो सपर्णा के स्थान पर अपर्णा की सेवा करें, जिससे आच्छादित होकर। लता का गुण क्या है? एक ठूंठ पेड़ खड़ा है, एक बिल्कुल सूखे हुए पेड़ का तना, जिसपे कोई पत्ता नहीं आता, कोई फूल नहीं आता, कोई फल नहीं आता, और सदियों से वैसे ही वैसे ठूंठ का ठूंठ खड़ा है। लेकिन जब कोई लता उस पर लिपट जाती है, ऊपर चढ़ती जाती है, तो वो ठूंठ पेड़ जो है, वो सूखा हुआ जो पेड़ है, वो भी हरा दिखाई देने लग पड़ता है, वो भी सुंदर दिखाई लेने लग पड़ता है।
ये मां, शिव पुराण में भी लिखा है, पुरो अपि नव पुराण कूटस्थे। शिव में मोक्ष प्रदान करने की शक्ति जगदम्बा के सहचर्य से ही आती है। ये मां भगवती राज राजेश्वरी सबको भोग और मोक्ष दोनों ही देते हैं। कहा गया है, यत्रस्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगो, यत्रस्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगो, यत्रस्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षो। श्रीमत सुंदरी सेवन पराड़ा, श्रीमत सुंदरी सेवत पराड़ा, भोगश्च मोक्षश्च तरस्य एव। भगवती की सेवा से दोनों की ही प्राप्ति होती है, दोनों ही मिल जाते हैं, दोनों ही सहज उपलब्ध हो जाते हैं। भवती मधुपाकोपम गिरा। इस वाणी का स्वर मां एक अक्षर की उच्चारण से भी ऐसा मधुर हो जाता है जैसे कोई बहुत ही रसीदी, मान लीजिए जैसे रसगुल्ला है, पूरी का पूरा चाशनी में डूबा हुआ, उसी प्रकार उसकी वाणी भी ऐसी मधुर, ऐसी सुंदर हो जाती है। ये मां आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है, ये केवल आपकी कृपा से ही मां भगवती शिव की क्रोध अग्नि से दग्ध काम की भस्म से गणेश के साथ खेलने के लिए आपने एक पुतला बनाया और उसमें भी प्राण डाल के उसको जीवंत कर दिया। उस तमोगुणी पुंड को पाकर रमा के द्वारा शापित मणित्राणाम जप्तो मादे स्तूयमाता हि देवता प्रसन्नमखिलान् भोगान् पुरुषांश्च यच्छति। मां, जितने भी स्वर और व्यंजन मिलाकर सारे के सारे अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर मंत्र है। अमंत्र अक्षरम नास्ति। किन किन अक्षरों को जोड़ने से किस देवता का प्रकाशन होता है और कौन सी शक्ति प्रकट होती है, यह बात गुरुओं और मंत्राक्षरों से ही जानी जा सकती है। ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान क्लेश विनाश, संप्राप्ति और मोक्ष लाभ के लिए किया जा सकता है। लेकिन मां भगवती बिना उन अक्षरों को संगठित किए, बिना उन अक्षरों को जोड़े, बिना उनका संयोग किए अगर अकेला ही कोई अक्षर प्रभावित हो सकता
तो माँ भगवती उनमें आपके पावन नाम से जुड़ा हुआ मैं यानी माँ जिससे बनता है उससे सुंदर कोई अक्षर नहीं। जब माँ एक एक अक्षर के एक एक बीज का प्रभाव ऐसा है, जननी मधुपाकोपम गिरा निरातंको रंको, रंक से रंक, गरीब से गरीब, जिसके पास मां कोई साधन नहीं है, जो हर बात में असमर्थ है, धन से हीन है। और हम तो कहा करते हैं धनहीन कौन है? जो मां की आराधना नहीं करता है, क्योंकि वो तो स्वयं लक्ष्मी है। या स्वयं सुकृति नाम भावने लक्ष्मी, या स्वयं सुकृति नाम भवनेश लक्ष्मी, पापात्मनां कृत धियं हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तां त्वं नता संप्रपाले देवी विश्व। जो पापी लोग हैं, जिन्होंने माँ को नहीं जाना, जैसे मैं हूं मां, सदगुरु कह रहे हैं अपर्णा, गरीब निर्धन वही रह सकता है जो आपसे जुड़ा नहीं, और जो आपसे जुड़ गया है, जिसका आपसे संयोग हो गया है, वो तो धनहीन रह ही नहीं सकता है। इसमें कोई संशय ही नहीं है। निरातंको रंको विहरती चिरम कोटि कनक। महाराज वो तो ऐसा दीन मनुष्य भी करोड़ों मुद्राओं से संपन्न हो जाता है। निरातंको, कितने भी भयभीत हो, कितना भी डरा हो, बहुत दूसरे लोगों से भय आपको लगता है, तो सारे का सारा भय चला जाएगा, आप भय मुक्त हो जाएंगे। बहुत आतंकित रहते हैं, वो आतंक से आप बच जाएंगे। जीवन में निर्भय होकर विहार करने के लिए और रंक से राजा बनने के लिए, करोड़ों मुद्राओं से संपन्न होकर और चिरकाल तक राज्य करने के लिए मां भगवती के पावन मंत्र का जप सद्गुरु शंकराचार्य प्रमोदन कर रहे हैं, कह रहे हैं निरातंको रंको। इस नवरात्रि काल में शक्ति चाहिए तो काली बीज, काम बीज, लक्ष्मी चाहिए तो माया बीज, हरिंग, लक्ष्मी बीज श्रींग, इनको जपिए। और बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए। अपनी प्रज्ञा को जागृत करना चाहते हैं, प्रखर करना चाहते हैं, तो सारस्वत बीज, तीनों एक में ही विराजमान है, समाहित हैं। वैष्णो देवी जाएं तो पुजारी लोग आपको दर्शन कराते हैं। काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ये तीन पिंडियां हैं। बीच वाली लक्ष्मी, तीनों आपके साथ रह सकते हैं।
मूल रूप से नीचे से एक ही पिंडी ऊपर आके 3 भागों में विभक्त हो गई है। एक ही बिंदु है। मंत्राणाम मात्रिका शक्ति शब्दानाम ज्ञान रूपिणी। मंत्राणाम मात्रिका शक्ति शब्दानाम ज्ञान रूपिणी। ज्ञानिनां चिन्मयातीता शून्यं शून्य साक्षिणी। यस्य परतरं नास्ति सेषा दुर्गा प्रकीर्तिता। मंत्रों की शक्ति वही है, वही दुर्गा है। 5 अक्षर आए हैं दुर्गा में, द, उ, रे, गे और अ। दुर्गा। ये दुर्गा क्या है? दैत्यनाशाय वचनोदतारो प्रकीर्तिता। उकारो विघ्ननाशस्य वाचिका वेद सम्मता। ऋफोर्गग्न वचनो गश्च पापग्न वाचिका। भय शत्रुवचनश्रेदतारय प्रकीर्तिता। जैसे दैत्यों का नाश हो जाता है, उसे विघ्नों का नाश हो जाता है, जैसे रोगों का नाश हो जाता है, जैसे पाप समाप्त हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, और शत्रुओं के भय से मुक्त होना है तो आकार अंत में आ बोल गया। एक दुर्गा बोलने का इतना लाभ है। जब एक एक अक्षर का इतना लाभ है तो हे मां भगवती, जने को जानीते जननी जपनी जप विधो। जब कोई व्यक्ति इन मंत्रों को जानकर उनके अर्थ को, उनके भाव को समझते हुए और पूरी विधि विधान से विधि पूर्वक उसका जप करेगा तो उसका फल कितना होगा, कैसा होगा, इसको कोई मनुष्य जान नहीं सकता। इसकी तो केवल कल्पना ही की जा सकती है। हे मां, इस नवरात्रि की वेला में, इस पावन नवरात्रि में जो जानकर आपकी मंत्र की विधि से विनियोग न्यास और चित्त को शुद्ध, मन को केंद्रित करके आपका जाप करेगा, उसको कितना फल प्राप्त होगा, इसका तो शब्दों में वर्णन करना ही कठिन है, संभव नहीं।